नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर एक खेला हो रहा है। जो भी अधिकारी आते हैं एक नया खेला करके जाते हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईसीआर के सीपीआरओ का बयान है जो अब इस रूट पर जो आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है और इस कार्य को पूरा करने में जो गिट्टी की कमी आ रही थी वो अब नहीं है। काफ़ी प्रचुर मात्रा में यहाँ गिट्टी उपलब्ध है और बहुत जल्द इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। हम आपको खबर में पूरी जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये खबर आप फारबिसगंज से देख रहे हैं हमारे मित्र रूपेश जी की मदद से, जहाँ नरपतगंज होकर चकरदाहा स्टेशन पर 53 वैगन की एक मालगाड़ी पहुंची है ब्लास्ट लेकर। जिस गिट्टी को लेकर के इतनी बड़ी बयानबाजी चल रही है आज 1 महीनों से, उस गिट्टी की पहली मालगाड़ी पहुंची है चकरदाहा स्टेशन। आज से ठीक 13 से 14 दिन पहले डीआरएम कटिहार का बयान आया, जो झारखंड से जो पाकुड़ की गिट्टी आती है, इस गिट्टी की भारी कमी चल रही है और सहरसा फारबिसगंज रूट को आमान परिवर्तन का कार्य जो चल रहा है, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए गिट्टी नहीं मिल रही है और इसीलिए इस रूट को लटकाया जा रहा है या फिर देर की जा रही है। उसके बाद सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार का इस रूट पर इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन के ठीक 1 दिन के बाद एक खबर आई जो अब इस रूट पर गिट्टियों की कोई कमी नहीं है। झारखंड के बजाय देश के विभिन्न कोनों से इस रूट पर चल रहे आमान परिवर्तन के कार्य को पूर्ण करने के लिए मालगाड़ियों से ब्लास्ट मंगाई जा रही है और पहली गाड़ी जो असम के मालीगांव से गिट्टी लेकर यहां पहुंची है 53 डब्बे के साथ, और दूसरी गाड़ी झारखंड से ही आएगी। ये सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार जी का बयान है। दोनों में 13 से 15 दिन का अंतर है। आज से ठीक 1 तारीख के आसपास कटिहार का बयान, डीआरएम कटिहार का बयान आया जो गिट्टी नहीं मिल रही है। उसके बाद इंस्पेक्शन हुआ और इंस्पेक्शन के ठीक 1 दिन के बाद सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार जी का बयान आया जो अब गिट्टियों की कोई कमी नहीं है। लगातार 1, 2, 3, 4 जितनी मालगाड़ियां हो सकेगी और इस रूट को पूर्ण करने में लगेगी वो लगातार आती रहेगी। नवंबर तक इस कार्य को पूर्ण करना है। ये किस प्रकार से लूटने का धंधा बना हुआ है ये आप समझ नहीं सकते। ये एक अच्छी चीज़ है जो गिट्टियों की कमी नहीं है और इस बात को आप लोग अपने जहन में लें जो इससे पहले भी गिट्टियों की कोई कमी नहीं थी। इन लोगों को रुपया खाने की आदत हो गई है और वो मिल नहीं रहा था और इस कारण से इन लोगों का इस प्रकार से बयान आया जो गिट्टियों की कमी है। गिट्टियों की कमी है। इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन के बाद ऑर्डर मिला जो अब इस रूट पर गिट्टियों की कोई कमी नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके गिट्टी लाया जाए। क्या ये चीज़ आज जो 4 से 5 महीने से यहाँ आमान परिवर्तन का कार्य बंद है, इससे पहले नहीं हो सकता था? क्या आज 4 से 5 महीने से जो इस आमान परिवर्तन का कार्य को रोक करके रखा गया था, इस पर उनका नज़र नहीं गया? अगर ये सब सारी चीज़ें कुछ समय पहले हो जाती तो शायद आज सहरसा फारबिसगंज रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया रहता। ये तो गिट्टी की बात है, लेकिन उसके अलावा ललित ग्राम से नरपतगंज तक आज तक ट्रेन नहीं चली। लगभग 4 महीने से ज़्यादा इस रूट का सीआरएस का हो गया, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो क्यों न कहें हम, जो इन लोगों को पैसे को खाने की आदत हो गई है, रुपया पैसा के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। एक दलाली का अड्डा बना हुआ है ये क्षेत्र, जहाँ कोई भी अधिकारी आते हैं, जितना ज़्यादा हो जाता है समेट के अपने घर लेके चले जाते हैं। ये अच्छी चीज़ है जो अब इस रूट पर गिट्टियों की कोई कमी नहीं है। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक इस रूट पर आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये सब सारी चीज़ें पहले हो जाती तो कहीं न कहीं जो लगातार जुलाई के बाद अगस्त में फिर लास्ट अगस्त के बाद फिर प्रथम सप्ताह सितंबर के बाद फिर अक्टूबर का, ये जो 5 से अधिक बार समय लिया गया डीआरएम कटिहार के द्वारा, वो शायद आज नहीं लिया जाता और पहली सप्ताह में ही
पहली तिथि में ही इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन हो गई रहती। जुड़े रहे स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगली खबर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।